कल मुझे मेरे एक जूनियर का फोन आया। मुझसे कहता है, सर इस लॉकडाउन ने मुझे एक फियर खाया जा रहा है कि डेली न्यूज आती है कि रिसेशन आएगा। इन 2008 भी रिसेशन आया था। तो क्या सर कोई ऐसा तरीका है कि इस रिसेशन की वजह से हमारी जॉब न जाए, या ये डर एटलीस्ट हमारे अंदर से दूर हो जाए? मैं हंसने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम क्या मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हो जिससे कि जब हम चलें तो कभी गिरे नहीं? वो सोच में पड़ गया, क्योंकि वास्तविकता में ऐसा कोई तरीका है ही नहीं। कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हम चलते हैं तो कई बार कई कारणों से ठोकरें लगती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, और हमारे अंदर अगर ये डर रहता है कि हम गिर जाएंगे तो हमारे गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, वो कई हद तक बढ़ जाते हैं। और हमारे अंदर का ये भय हमें अंदर ही अंदर कमजोर करता जाता है। कल मेरी एक कलीग ने भी मुझसे पूछा था कि अपने अंदर के फियर को कैसे दूर करें। हमारे अंदर कई बार ना चाहते हुए भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अनसर्टेनिटीज को हम एज्यूम करते हैं, प्रिज्यूम करते हैं कि शायद ऐसा हो जाएगा मेरी लाइफ में, तब मैं क्या करूंगा या करूंगी। तो इन सारी सिचुएशन से बाहर कैसे आया जाए? मैं जनरली सबसे कहता हूं कि हमें अपने आसपास से ही सीखना चाहिए। यहां पर भी इसका जो आंसर है वो इसी फियर वर्ड के अंदर छुपा हुआ है। हमें कई सारी चीजों से भय होता है, तो मैं यहाँ पे फियर ना यूज करके फियर्स यूज करूंगा। फर्स्ट जो एफ होता है वही इसका सबसे बड़ा आंसर है कि फेस दैट सिचुएशन। आप 3 चीजों से घबराते हैं। पहला, किसी पर्सन से, दूसरा किसी सिचुएशन से, या थर्ड कई बार हमारे सामने कोई लोकेशन ऐसी होती है जिसके बारे में हमने सुना हुआ होता है कि वहां जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, उस पेड़ के नीचे जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब कभी आप उस पेड़ के नीचे जाते हैं या उस घर में जाते हैं जहां लोग कहते हैं कि बुरे लोगों का साया है, भूत है, तो क्या वास्तविकता में कुछ होता है? नहीं होता। केवल देर होती है फेस करने की कि हम उस लोकेशन पे जाएं। जब आप छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, उस टाइम पे कई बार हमारे अंदर इस बात का भय नहीं होता था, थोड़ी सी डर होता था कि प्रिंसिपल के रूम में कैसे जाएं। जब आप उन प्रिंसिपल के पास जाने से डरते थे, और जब एक बार अंदर चले जाते थे तो क्या वो आपको घुसते ही डंडे से मारने लगते थे? बिल्कुल भी नहीं। तो 1-2 बार जब आप जाने लगेंगे तो आपको उस टीचर से, उस प्रिंसिपल से ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डर खत्म हो जाता है। इवन अगर आपको याद हो एक ऐसी सिचुएशन, जब 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, उसमें एक लड़का था जो फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन वो अपने पिता से, अपने फादर से ये बात नहीं कह पाता था, और वो इंजीनियरिंग किए जा रहा था। तो उस टाइम पे बाबा रणछोड़ दास के कहने पर, अपने फ्रेंड के कहने पर, वो अपने पापा से जाके बात करता है, डायरेक्टली 1 to 1 बात करता है, उस सिचुएशन को फेस करता है, और ऑटोमेटिकली आप क्या देखते हैं उस मूवी में, उसके फादर मान जाते हैं। तो जब तक आप फेस नहीं करेंगे उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को जिससे आप डर रहे हैं, तो आप अपने फियर से बाहर नहीं आ पाएंगे। फियर से बाहर आने का जो मैं आपको आंसर देना चाहता हूं वो इसी वर्ड के अंदर है। तो सेकेंड अल्फाबेट क्या है? ई। ई मीन्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स कई बार ऐसा मत करिए कि किसी चीज से आप डर रहे हैं एकदम से उसमें कूद पड़े। धीरे धीरे करिए। जब आप बॉडी बनाते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप रनिंग करते हैं, तो आपका स्टेमिना क्या फर्स्ट डे में डेवलप हो जाता है? नहीं। जब आप अपनी फियर को फेस करेंगे, उस सिचुएशन को फेस करेंगे, उस पर्सन को फेस करेंगे, तो धीरे धीरे करिए, स्लोली स्लोली, 1 by 1, और ऑटोमेटिक ही आप देखेंगे कि आपका स्टेमिना इसमें भी बढ़ता जा रहा है, आपका डर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सेकेंड आता है ए। ए मीन्स आपको अप्रिशिएट करना है अपने आप को। देखिए, आज की तारीख में इस दुनिया में कोई भी बंदा आपको आके ये नहीं कहने वाला कि तुमने बहुत अच्छा किया। आपको ही अपना कंधा ऐसे थपथपाना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा अपने आप से, वाओ नीरज तुमने बहुत अच्छा किया। छोटी सी भी एक्टिविटी अगर आप करते हैं और आपको लगता है कि वो कुछ नोटेबल है, वर्दीफुल है, तो आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आपका जो मोटिवेशन है वो बना रहेगा उस फियर से लड़ने का। इसके बाद जो थर्ड आता है आर। आर में मैं हमेशा कहता हूं, क्या ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में हर चीज गलत ही हो रही है? कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं, राइट थिंग्स भी हो रही हैं। तो राइट थिंग्स डिनोट टू आर अल्फाबेट। आपको लिखना है,
जो भी ग्रेटफुल थिंग आपके साथ हैं, लोग हैं, सिचुएशन है, पर्सन है, लोकेशन है, उनको लिखिए। जो कुछ भी आप ऐसा करते हैं जिस पे आपको लगता है कि ये अप्रिशिएट करने लायक है, तो लिखिए। अपने आप को अप्रिशिएट भी कीजिए, बट साथ साथ लिखिए। क्योंकि जब आप लिखेंगे ना और उसको दोबारा पढ़ेंगे, तो वो आपके अंदर जो एक इनकरेजमेंट आएगा, जो मोटिवेशन आएगा, वो अमेजिंग हो। जो लास्ट अल्फाबेट है दैट इज एस, इट मींस सपोर्ट फ्रॉम ग्रो। आप लोगों से हेल्प लीजिए। आप मेडिटेशन सेंटर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दूंगा, आप उस पे जाइए। मेडिटेशन का पूरा प्रोसेस है, उसमें मेडिटेशन कीजिए, लोगों से कनेक्ट होइए, उस ग्रुप से कनेक्ट होइए। उसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिक ही आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। क्योंकि जब आपको डर होता है ना, तो वो किसी ना किसी बिलीफ की वजह से होता है। वो बिलीफ आपने खुद क्रिएट किया होता है, सब कुछ खुद जनरेट किया होता है। दिमाग में एक वहम आता है। कभी छोटे बच्चे को देखा किसी चीज से डरते हुए? उसे पता ही नहीं होता कि इससे मुझे डरना है। लेकिन जब हम छोटे से बड़े तक इस सिचुएशन तक आते हैं, यंग होते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे बिलीफ जनरेट होते हैं जिनकी वजह से हमें डर लगता है। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने आप को जानेंगे। और कहते हैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल, सबसे ज्यादा स्ट्रांग वही व्यक्ति है जो खुद को जानता है। तो अपने आप को थ्रू मेडिटेशन जानिए। एक इंसान उन 5 लोगों का एवरेज होता है जिनके साथ वो अपनी लाइफ बिताता है। आप किसी भी मेडिटेटिव पर्सनैलिटी से मिलेंगे, वो हमेशा खुश मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। तो उन लोगों से मिलिए, ऑटोमेटिकली देखिएगा आप कैसे अपने फियर फैक्टर से बाहर आते हैं। और फियर जब भी आपको होता है तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं। इन इंग्लिश वर्ड अगर मैं फियर को थोड़ा सा एब्रिविएट करूं, तो पहला होता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। मतलब कि जो कुछ भी आपके पास हो रहा है उसको भूल जाओ और भाग जाओ। सेकेंड होता है फेस एवरीथिंग एंड राइज। मतलब कि जो कुछ भी आपके सामने हो रहा है उसको फेस करो। जिस चीज से डर रहे हो उसे फेस करो, जिस व्यक्ति से डर रहे हो उसे फेस करो। कई बार ऐसा होता है कि आप ऑडियंस के सामने बोलने में डरते हैं। आपको लगता है 1000 लोग हैं, 2 लोगों के सामने आप बोल लेंगे, लेकिन जब 1000 लोग होंगे, 3000 लोग होंगे, तो हो सकता है आपके अंदर फियर फैक्टर है। कोई बात नहीं, फेस करिए, वहां पे खड़े होकर के बोलिए स्टेज पे। देखिएगा ऑटोमेटिक डे बाय डे स्लोली आप एक बहुत ही अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। तो फेस करना है और राइज करना है। और जिस दिन आपने ये ठान लिया कि मैं फेस करूंगा अपने फियर को, ऑटोमेटिक ही आप राइज करते जाएंगे। और जितना आप राइज करेंगे उतना आप ग्रो करेंगे। और दूसरों पे डिपेंडेंट कम होइए, अपने ऊपर भरोसा ज्यादा कीजिए। क्योंकि जब चलना है अपने पैरों पर, तो क्यों भरोसा करें गैरों पर। अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए, हमेशा इंकरेज रखिए, हमेशा एनर्जेटिक रखिए और ग्रो करिए। इस फियर से बाहर आने का आंसर इस फियर वर्ड के अंदर ही है। तो मैं आपको रिकैप कराता हूं। फेस दैट पर्सन, फेस दैट लोकेशन, फेस दैट सिचुएशन बोल्डली, डरना नहीं है। एक्सरसाइज मींस अपना स्टेमिना बढ़ाना है इस फियर को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए। सेकंड, ए अपने आप को अप्रिशिएट करना है। आर नोट करना है उन ग्रेटफुल चीजों को, जो राइट चीजें आपके साथ अपनी लाइफ में हुई हैं, और उन्हें पढ़ना है। और लास्ट है एस, सपोर्ट फ्रॉम दैट ग्रुप जो आपको इसमें हेल्प कर सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं कि फियर से कैसे बाहर आया जा सकता है, आप मुझसे पूछिए। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दूंगा, आप मुझसे वहां भी कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक्डइन में, ट्विटर में, और यहाँ यूट्यूब में भी आप कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट लिख सकते हैं। उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।